और इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब, और जो पाकिस्तान मंसूर खान साहब ऐसे है कि मैंने चूँकि आज तक कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको मैंने ज्वाइन किया, और मेरा ये ख्याल था कि हम अपना एक जो मेरा था कि ना कभी लोटाइज़म का ना कोई गद्दारियत का कोई ऐसा हम पे इल्ज़ाम भी ना लगे, और हम एक मतलब स्मूथ और यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा पिछले दिनों ये भी ख्याल था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि शायद ये कोई ज़ाती मलकियत है और इमरान खान इसके ऊपर मतलब है उसकी ज़ाती, जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की रजिस्टर्ड होती है, ये ऐसे है। तो क्यों ना ये जो पार्टी के अंदर जो हलचल थी, ऐसी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान और इस जैसे कई लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जैसे जो कारकन हैं, वर्कर्स हैं, इसको बरतरफ कर दें। लेकिन आप यकीन जाने कि ये जो परसों के इंसिडेंट सामने आए हैं कि हमारी जो कौमी अमलाक हैं, हमारी कौमी इदारों के ऊपर खुसूसी तौर पर उनकी रिहायशगाहों के ऊपर, और जहाँ पे उनकी फैमिलियाँ और उनके बच्चे कांपते हुए नजर आते हैं, वहाँ पे हमारी जो माएँ बहनें जिस अजियत से, जिस तकलीफ में हमें नजर आती हैं कि उनका जो मियाँ है, जो उनका हस्बैंड है, उन बच्चों का जो बाप है, जो अपने 35-40 साल इस मुल्क के दफा के लिए एक यूनिफॉर्म के अंदर गुजारे, और कोई भी बलवाई जो पहले से स्लीपिंग सेल्स की सूरत में मौजूद हूँ और उस दिन हम एक्टिवेट कर लें उनको। तो अब तो मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने आप को पीटीआई के साथ गर्दानूँ या ना गर्दानूँ। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टियाँ जिनके ऊपर आम आदमी तबर्रे भेजे, आम आदमी ये कहे कि ये पार्टी है, कि जिसको तमीज़ भूल जाए कि एक ज़ात के लिए, एक शख्सियत के लिए, कि जिसके लिए सब कुछ हो, अगर वो ज़ात है, अगर वो ज़ात नहीं है तो सब कुछ माइनस है, न मुल्क है, न कौम है, न गैरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर तो हम सोच रहे थे कि इमरान खान को इससे बरतरफ करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग होंगे, ये लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया, लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की कुर्बानियाँ देते हैं पार्टी के लिए। ये तो लाडला बैठा रहता है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब मैं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या ये नाम ज़रूरी है, अपने साथ किसी और नाम से इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। देखिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं यही चाह रहा था कि हम चूंकि इसका गंद साफ करेंगे इसके अंदर रह के, तो चूंकि अभी हमारे दूसरे साथी भी है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ तो फिर खान को हम बाहर निकालेंगे, अदरवाइज हम इसी इंसाफ में से कोई नई शमा निकालेंगे, तो फिर कोई न्याय इंसाफ का जो है ना अलम लेके निकलेंगे। चूंकि जिसने इसका नाम इंसाफ वो कहते रहते हैं, अगर आप उससे पूछे खान से, तो मेरा ख्याल है 2 लाइनें आपको तहरीक इंसाफ की इसकी वजह तोजी में और इसकी तोजीम में तारीफ में नहीं बयान करें। सरदार साहब इमरान खान साहब, ये तो सबको ही पता है कि इमरान खान साहब के बगैर तो तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। तो अगर आपकी ये सोच है कि इमरान खान को निकाल दिया जाए तहरीक इंसाफ से, तो ऐसा तो नहीं होगा, या तो इमरान खान साहब रहेंगे या आप रहेंगे। मंसूर खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल है कि हमारा जो तस्वर है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। देखिए, इमरान खान क्यों चेयरमैन है, इस मुल्क में कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान चूँकि अब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जिस जगह वो पहुँच चुके, ये अलग बात है कि रेंजर्स की एक दिन की जो है ना वो अरेस्ट ने मतलब जो कन्फाइन किया, वो सीढ़ियाँ चढ़ने पे मजबूर हुए, बल्कि बड़े दौड़ के चढ़े, सारे कौम के लिए बड़ी हैरानकुन थी। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कौम को लीड कर सके।